सो हाय गाइस, मेरा नाम छोड़िए, मेरा नाम मैंने क्या करोगे आप लोग तो वीडियो देखने आए हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊँगा जिसमें आपको सिर्फ इतना करना है, आपको जज करना है। तो आप मुझे जहाँ तक पता है कि पब्लिक जज करने में बहुत आगे है हर चीज़ में। तो इंसान क्या रहता है, देखिए आप कुछ भी हो ना, आप कहीं भी रहते हो, आपको उस बात में सोचता है आपको वैल्यू कितना देना है, आप उस लायक हो कि नहीं हो। आप पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन आप बोलते हो आप बहुत बड़े तुरम खान हो, तो सामने वाला थोड़ा तमीज़ में रह के बोलेगा, तो समझेगा सामने वाला है, भले ही आप नहीं हो। तो आई थिंक आप कभी भी किसी के सामने में ऐसा मत दिखाओ बस कुछ नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा दिखाओ बस। वो जो ऑरा रहता है उसको मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े तुरंकार और जो आपका रहन चलने चलने का, रहने का, बात करने का तरीका और जो अलग रहता है ना, उस पर सूट करना चाहिए। लगना चाहिए कि आप नवाब हो, जिस हिसाब से बोलो उस हिसाब से हो। तो वैसे मैं कहानी शुरू करने वाला था। कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा बच्चा था जो अचानक उसका पुनर्जन्म होता है। वो ऐसे घर में पैदा होता है जो मिडिल क्लास रहता है। तो वहाँ पे उसके मम्मी पापा, दादा दादी और बुआ भी रहती है लोग। थोड़ा छोटा रहता तो जानते हैं लोग। फिर उस और वो लड़के को जानते भी हैं लोग। फिर एक समय बाद आता है, 2-4 साल बाद लड़के को जानना कम कर देते हैं। तो एक पक्ष ऐसा भी था जो आपको मैं उसमें हाइड करना चाहूँगा, बाकी सब ठीक है। तो लड़का जैसे बड़ा हो तो आपको मैं बात बताऊँगा, हाइड कर रहा हूँ आपको बात बताऊँगा। तो अभी क्या रहता है, वो जो लड़का रहता है ना उसको थोड़ा टॉर्चर करना चालू कर देते हैं लोग। जैसे लड़का थोड़ा बड़ा होता है, 4 साल 5 साल, उसके बाद उससे काम लेना चालू कर देते हैं। जैसे आप एक नौकर समझते हो ना, हर बात के लिए ये रहता है, ये करेगा। प्लस में समझ लो 5 साल 6 साल के बच्चे से, भले बड़ों से भी कोई गलती हो ना, डायरेक्ट उसी को ये लड़का इसने किया है। जैसे आप देखते हो कभी, मतलब कि क्या होता है, कभी जब भी किसी गलती होता है ना, तो छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता गलती क्या होता है, वो हुआ है कि नहीं, वो सही है गलत है वो भी उसको नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या बोलता है वो किया है। तो अभी क्या होता है, बच्चा है हो गया वो गलती से, तो छोड़ देते हैं, उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। लेकिन वो क्या आगे चलते चलते वो जितने बड़ा होता है, 5 से 7 साल 8 साल हो गया, अब 6 7 साल बच्चे को उतना ज्ञान हो ही जाता है, थोड़ा बहुत देख सकता है। तभी आदमी ये भूल जाता है वो लड़का 6 7 साल का है। तो हर बात में करने पर, हर बात पर लड़का पिटता है। हर बात पे जब भी कोई भी गलती करे उस पर लड़के के ऊपर डाल दिया जाता है। अब हर बात पे उसके पापा जो है हर बात में पीटते हैं उसको। कभी कई बार ऐसा भी हुआ कि लड़के को उठा के डायरेक्ट मतलब घर से बाहर फेंक देते हैं लोग, क्योंकि वो को लगता है कि मतलब गलती इसी से हुआ है, उसको ऐसा करने से सुधर जाए। अच्छा, आपको लगता है कैसे सुधर जाएगा लड़का? उसको ऐसा समझाया जा सकता है कि बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, समझाना अलग बात है। एक बार वो उस लड़के का एक बार पक्ष भी सुनना चाहिए। ऐसा आप मानते हो नहीं? एक बार लड़के का पक्ष सुनो, वो लड़का क्या सच में वो क्या कहना चाहता है, उससे गलती हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। तो ये बात हो गई कि मोदी जी बोल दिए 10 लाख मतलब जो भी है 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपको अंधाधुन वोट दे दिए, वो जीत गया, उसके बाद भूल गया वो तो मैं भूल ही गया। विकास पे विकास होगा, अब विकास किधर हो गया विकास तो गायब ही हो गया। विकास के नाम पे मतलब सिर्फ विकास हर घर में पैदा भले ही हो गया, लेकिन विकास कहीं नहीं हुआ, ऐसा समझ लो। तो ये चलता रहता है। तभी हम लोग थे, लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, अब लड़के से काम लेना चालू कर दिए। फिर लड़का स्कूल पे जाएगा, सुबह में काम करेगा। सुबह में उठे, लड़के का रूटीन क्या बना था, जैसे मान लो कि आपका 7 साल का 8 साल का लड़का हो गया, तो लड़के का रूटीन बना, सुबह उठेगा, दूध लेने जाएगा। मतलब दूध जो अपना रहता है ना, दूध गाँव में रहता है, गाँव के लड़के लोग क्या आता है कि जब दूध होता है तो जाते हैं मार्केट में बेचने जाते हैं, चाहे किसी के यहाँ देने जाते हैं, उसके पहले कुछ पैसा मिलता है। तो सुबह में ये करेगा, दूध देने जाएगा और फिर आएगा तो स्कूल जाएगा। तभी क्या रहता है, फिर शाम को आएगा तो शाम का वही रूटीन है, पढ़ाई करके आएगा तो दूध देने जाएगा, फिर अपना पढ़ाई करेगा। तो लड़के का क्या, थोड़ा पढ़ाई में वीक था थोड़ा सा, क्योंकि उसको सुबह टाइम नहीं मिलता है। रात को तो आपको पता है कि अभी तो मान लो डिजिटल ज़माना है। अभी मैं थोड़ा पुरानी कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें क्या, लड़के को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। प्लस में अपने यहाँ लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मैं था रहता नहीं था, लाइट का भी प्रॉब्लम था। तो उस समय क्या था कि अभी अपना, आप सुने होंगे कि ललटेन वगैरह नाम सुने हो क्या? ललटेन जो होता है, दिया होता है जो आप दिवाली में जलाते हैं, ऐसा कुछ बोतल में डाल के बनाया जाता था पहले। तो उसका इस्तेमाल पढ़ाई किया जाता था मतलब उस ज़माने में। तो उस समय उस लड़के का क्या था कि ऐसा पढ़ाई करता था। एक मिनट। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसे चलने लगा, तो अब उसका रूटीन डेली दिया था, हर 2 दिन पे 3 दिन पे एकदम पीटी जाता था। स्कूल में था, जाएगा तो उसका होमवर्क पूरा नहीं रहेगा। चलो होमवर्क पूरा हो भी गया, तो उसका ड्रेस का जो था ना, ड्रेस का हमेशा इशू रहेगा। ड्रेस का क्या इशू रहेगा, उसके जो भी मम्मी पापा थे वो ड्रेस नहीं दे पाते थे। हाँ, लेकिन उसको पीटने का बराबर होता था। हाँ, कुटाई कुटाई में कोई कमी नहीं। हाँ, जितना वो लड़का, मतलब मुझे जहाँ तक कहानी पता है, कहानी के साथ पर जहाँ तक वो लड़का जितना पढ़ाई के लिए नहीं पिटाया गया, उतना वो अपना
ड्रेस के लिए पीटा गया, शूज़ हो गया, टाई हो गया, समझ रहे हो ना? पैंट हो गया और शर्ट हो गया। अभी आपको पता है कि अभी भी या पहले भी जो अपना प्राइवेट स्कूल है, उनमें हर साल ड्रेस चेंज करते हैं लोग, ड्रेस चेंज करते हैं, बुक चेंज करते हैं लोग, हर साल करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ पर भी मतलब वही था। तो हर साल वो लड़के को क्या बोलते हैं, मतलब नहीं हो पाता था उसके पास। अब लड़का क्या कमाने थोड़ी ना जाएगा भाई, 7-8 साल का बच्चा को पता चला क्या चाहिए उसको। तो ऐसा करते करते तो लड़का तो कमज़ोर हो ही जाएगा। अब मान लो कि घर पे आया तो पीटेगा, डर के मारे कमज़ोर रहेगा, डर के मारे कमज़ोर रहेगा। उसको पहले से बना रहेगा कि घर पे जाऊँगा तो घर पे उसके बाप पड़ा हुआ है था मुझे ऐसे पीटने के लिए, हर बात में उसको डांटेगा, सुनाएगा। अब प्लस में उसके और भी आई हैं रिश्तेदार जो हर बात में कुछ भी हो तो पीट देंगे, और प्लस में नहीं हुआ तो उससे जब मन भरेगा तो दूसरे को बता देंगे, लो पीटो इसको। अभी आप लोग आज का शॉर्ट ड्रामा बहुत ज़्यादा देखते होंगे मेरे हिसाब से। उसमें आप देखते हो 10-20 दानव मिल के एक बच्चे के ऊपर पड़ जाते हैं, समझ लो वही कंडीशन उसमें बहुत पहले था। ये कहानी मतलब ऐसा नहीं है, वो कहानी रियल है, इसमें कुछ शेयर नहीं है अपने बस समझ समझे, मैं मन गढ़ा बना रहा हूँ, मतलब कहानी रियल है। तो उसमें साथ ऐसा हुआ था, उस पर घर पे लगभग सब लोग बड़े थे, तो क्या सब लोग हाथ साफ करते थे, कुछ भी गलती हुआ हाँ इसने किया है, तो हर बात में वही। अच्छा ऐसा आपको भी लगता है क्या हर बात में मतलब ऐसा होता है कि बच्चे गलत हो? ऐसा भी हो सकता है सीनियर सामने वाला भी गलत हो, सीनियर भी गलत हो सकता है ना। आप लोग ऐसा मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि हमेशा मतलब सामने वाला गलत नहीं हो सकता। तो आप लोग कभी भी मतलब सुनो, दोनों पक्ष का सुनो कि सामने वाले का क्या है, इसका क्या है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस मतलब सुनने का जो रहता है तरीका थोड़ा बहुत बिगाड़ा होगा, तो गलती भी हुआ है। तो एक बार समझने की कोशिश करना चाहिए सामने वाला कहना क्या चाहता है, पर दोनों पक्ष से पूछना चाहिए था। तो उस मामले में ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं होता है जिसकी लाठी उसी के भैंस, ऐसा समझ लो आप लोग के भी साथ हुआ होगा जिसकी लाठी उसी के भैंस। 10 साल तक तो लड़के का चलो पिटाई का डेली रूटीन था, उसका आदत पड़ गया था, तो उसको पीटने का कुछ ये नहीं था, उसका फिक्स था, उसका माइंड में तो फिक्स था कि पीटना ही पीटना ही है। अब इधर स्कूल जाओ तो पीटोगे, कॉपी पूरा नहीं है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा, ड्रेस नहीं है, टाई नहीं है, शूज नहीं है, प्रॉपर बुक नहीं है, कापी नहीं है, पीटेगा पीटेगा, उसका मेंटली फिक्स है पीटेगा। प्लस में टीचर उठाएगा कुछ पूछने के लिए, वो पीटेगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं मिला। क्यों टाइम नहीं मिला? अब सुबह में उठता है लड़का दूध लेके जाता है, उधर चाहता है जल्दी जल्दी बनाया खाएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा दोपहर में लंच करेगा जो भी रहेगा, फिर शाम को आएगा मतलब 4-5 बजे, 4-5 बजे आएगा तो खेलने का भी टाइम नहीं मिलेगा उसको, वो काम पे जाएगा। अब काम बताऊँ तो आपको खेत वगैरह में क्या काम होता है आपको, जो भी धान गेहूँ बोया जाता है, मक्का वक्का जो भी रहता है खेत में, वो वहाँ पे जाकर काम करेगा, खेती कोड़ाई जोड़ाई जो भी रहेगा सब करेगा। उसके बाद जो सब टाइम होगा तो अपना गाय भैंस का दूध पहुँचाने जाएगा, फिर शाम को जो भी 7-8 बजे आएगा। अब उसको खाना पीना भी रहता है, तो खाना पीना खाएगा, अभी पढ़ाई का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सभी देखना रहता है। तो समझ लो को पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, जो रहेगा वो स्कूल में ही करेगा, जो भी कर पाया वो प्राइवेट में लाइफ की है ही नहीं। अब उसको समझिए कि लड़का का अब जैसे 10 साल 12 साल 13 साल का हुआ ऐसा चलता है। अब जैसे लड़का वो बता रहा हूँ आपको, लड़का लगभग 6 तक वो प्राइवेट पढ़ा था, उसके बाद फीस जमा ना करने की वजह से वो डेली पीटा जाता था। भाई मैं भूल गया था, वो लड़के ड्रेस के लिए और कापी तापी लिए पीटते थे हर महीने लगभग। समझ लो कि डेली का था, वो फीस के लिए पीटते थे। जैसे मान लो कि अभी आपका ये कौन सा अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त का फीस जुलाई का फीस में नहीं जमा है, तो ये लगभग 10 दिन 15 दिन तक पीटेगा, 10 अगस्त तक 15 अगस्त तक पीटेगा। तो उसका फीस जमा होगा, फिर इस महीने का अब अगस्त का रहा, फिर अगस्त का मान लो 10-15 दिन में थोड़ा स्कूल में फीस के लिए पीटना बंद हो जाएगा, फिर ड्रेस के लिए और चलेगा, कॉपी किताब के लिए चलता रहेगा, बस नॉर्मल है। फिर उसके बाद जब अपना सितंबर चालू होगा तो सितंबर में वो लगभग समझ लो 4-5 से शुरू होगा पिटाई उसका, लगभग 15-20 तक चलेगा, 15-20 तक पीटता रहेगा बराबर। उसके बाद घर का जो उससे चलता रहेगा। तो लड़के ने क्या 6th क्लास में उसका ऐसा हुआ ना को सब कुछ होने के बाद भी उसको सब कोई बोला, घर वाले भी बोले, उसको प्रिंसिपल से बात हुआ आपस में, तो बोले कि लड़के को भगाया नहीं जाएगा। लड़के ने एक दिन गुस्से में आया, जिद किया, बोला कि ठीक है आज किसी ने भगाया मेरे को, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, भले उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मत कुछ भी। आप समझ लो लड़का जिसने इतना गुस्सा लिया, तो इसे वो सोचता है लड़का कि उससे बुरा क्या ही हो सकता है उसके साथ, इतना पीटता है डेली का पीटने से बढ़िया, मर भी जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, ऐसा कुछ नहीं। और एक चीज़ अपने बुरा बताना भूल गया आपको, वो सुबह में जब जाता था ना मार्केट में दूध लेके, तो उस समय क्या था कि रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था, बता, सुबह में कभी लड़का ना 5 बजे 6 बजे लेके जाता था दूध, तो अकेले रास्ते से जाता था। उतने सुबह में किसी की भी हिम्मत नहीं थी हमारे, मतलब जहाँ तक पता उस लड़के गाँव में उस रास्ते से कोई जाए अकेले, और हो या मर्द, तो चला भी गया, हो सकता है चला जाए, ये लड़का जाता था। आज जाते समय मुझे जहाँ तो कहानी में पता है ना, लड़के ने बात हुआ था मुझसे, तो
बता रहा था तो ज़्यादा समय मतलब ऐसा फ़ील होता है ना, उस पे हाथ रख के जाएगा मतलब कोई कुछ हो ना, भूत ना आ जाए, ऐसा कुछ होता है, भले ही नहीं होता है। अभी आप लोग थोड़ा समझदार हैं तो समझ सकते हैं भूत वगैरह नहीं होता, लेकिन अभी हम लोग भी 100% कन्फर्म नहीं है कि नहीं होता। वो दिल पे हाथ ही रख के, छाती पे हाथ रख के जाएगा, मतलब जाएगा क्या हुआ? समझ लो जो मोटी घाटी था ना, सबसे घाट शमशान घाट बोलते हैं जिसको, वहाँ से एक हवा भी बहा ना, तो वहाँ पे भी लगता है कोई ना कोई आ रहा है। प्लस में जंगल झाड़ है सब प्रॉपर एकदम, हमें ऐसा लगता है कि सामने से कोई पीछा कर रहा है। मतलब लगभग 200 मीटर 300 मीटर था। और जो रोड था ना, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है, पूरे रोड की साइड साइड लगभग आपको 2 किलोमीटर तक, 1 से 2 किलोमीटर मान लो, पूरा वैसे ही था। साइड साइड में पूरा जंगल झाड़, मतलब समझ लो कि लड़का अकेला लड़का कैसे जाता होगा रात को, रात में, शाम सुबह में, उतना सुबह में या शाम को भी वो लड़का जाएगा उसी रास्ते आएगा, उसी रास्ते से अकेला, क्या बीतती हो बेचारे में। चलो वहाँ तक भी चलो लड़के ने सब बहुत कुछ सह लिया, तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको दिमाग में रहेगा किसी तरह क्या बुरा होगा, तो डेली पीटने से बढ़िया अगर रास्ते में कोई पाया ना, तो जिस दिन जीत करके गया था वहाँ से, उस दिन वो लड़के ने फाइनली उसको फिर पीटा गया। तो फिर प्रिंसिपल बात और बात हुआ कि ऐसा ऐसा, तो वो प्रिंसिपल ने यही जवाब दिया, वो तो पीटे, वो तो भगाएगा ही, तुम फीस लेके आओ फिर पढ़ाने तो जाओ। तो गया मास्टर के पास गया, तो ने पूछा क्या बोला उसके साथ, तो उसने बताया, उसने बोला ठीक है फीस जमा नहीं, फिर जाओ फीस लेके आओ फिर पढ़ाई करना। तो बोला ठीक है। तो लड़के ने बैग उठाया गुस्से में एक बार, अभी उसको भी पता कभी आना नहीं है, तो उठाया बैग, धाए दे पड़ गया, धाए तेईस से मेज पड़ गया। मेज पे लगभग 5-6 लड़के बैठे थे, 5-6 बैग था, कुछ किताब बाहर भी निकला, सारा बैग गिर गया। वहाँ पे लगभग बता रहा हूँ 6-7 कट लगा। कट बोली तो आप कट समझते हो, जो हम लोग छत पे लगाते हैं ऊपर बारिश से बचने के लिए, पतला पतला सा रहता है, चलो पोट अपना करकट लगा था। करकट लगा था पूरे स्कूल में पढ़ाने के लिए। पहले उतना डिजिटल नहीं था, सबको प्लास्टर का पड़ा। तो वहाँ पे सभी बच्चे देख रहे थे उसको। तो वहाँ से वो क्या, फिर वहाँ से उठा, साइकिल बैठा, गेट बंद था, गेट पे लगा के निकल गया। फिर वो निकल गया। तो अभी अगले दिन के बाद उसको प्रश्न बता रहा हूँ। फिर अगले दिन वो ऐसे ही 2 दिन आया, तो स्कूल में आया, स्कूल के पास आया, तो बच्चे जो भी थे वो बोले अच्छा हुआ जो भी हुआ, तो निकल गया, तो अच्छी काम किया। तो और थोड़ा बहुत बुराई वुराई किया। फिर मतलब कॉलेज का जो भी स्कूल वगैरह का था कि अच्छा हुआ वो बुरा हुआ, ये ठीक किया तुमने, चाहे मत देखिए, जो भी लड़के को अच्छा लगा सुन के। जब लगा कि अभी कुछ नहीं होने वाला इधर, तो लड़का अगले दिन से 2 दिन 3 दिन बाद देखा उसको सरकारी स्कूल जाने लगा। फिर सरकारी स्कूल में अपना डायरेक्ट को 7th क्लास में गया, 7th 8 पढ़ाई किया। फिर डायरेक्ट अब 9वीं में गया, उसको एडमिशन हुआ। शायद कुछ फ़ीस की कमी पड़ी है उसको, फीस की कमी के कारण 9वीं में एडमिशन लिया। 2-3 महीने बाद वो निकल गया कमाने। 13 साल का रहा होगा, 14 साल मानी चला गया, 13 साल का लड़का। अब 13 साल का लड़का कमाने गया, जो भी कमाया पाया उसको थोड़ा काम को भी नॉलेज नहीं, तो पैसा कितना मिलेगा आप सोच रहे हो। तो काफ़ी सारा वहाँ पर दिक्कत सा। फिर 9वीं के पेपर पढ़ा, तो पेपर देने आया, पेपर दिया, फिर कुछ समय बाद कमाने चला गया। कमाता रहा, घर पे भी दिया, अपना फीस भी पढ़ा, पढ़ाई भी किया अपने हिसाब से, किसी से कुछ नहीं लिया। 12वीं पढ़ी, फिर उसने अपने पैसे से, अपने कमाई से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन निकाला, ग्रेजुएशन लगभग 3 साल का था उस समय का, तो उस हिसाब से लड़का लगभग 19 साल का हो गया। अब बताओ, लड़का 19 साल का हो गया। अब लड़का लगभग अच्छा खासा कमाने लायक हो गया, कमा भी सकता है बाहर, लेकिन डिग्री के बेस पर कुछ नहीं कमा सकता, क्योंकि ग्रेजुएशन मतलब कुछ नहीं होता, आपको ही पता है। वो लड़के को बाद में पता चला, जब 6 महीना घुमा जॉब के लिए, और डिग्री के बेस पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ नॉर्मल काम मिल रहा था, सिक्योरिटी गार्ड और नॉर्मल जैसे फैक्ट्री में कहीं काम करते, तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी में आता, पढ़ाई पढ़े लिखे होकर बस इसलिए। तो उसके बाद में पता चला वो पढ़ाई लिखे का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। इससे बेटर कोई काम से लिया तो चलो कम से 20-25 नौकरी मिल जाता। फिर देखते देखते लड़का ने साल 1.5 साल 2 साल ऐसे ही इधर उधर काम किया। एक लड़के ने छोटा सा कोर्स देखा, उसको घर वालों ने देखा, बोला कि कर लो अच्छा रहेगा, तो उसने घर वालों ने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसे लड़के ने इधर उधर से लेके अपना एक छोटा सा कोर्स किया, फिर जॉब पे लग गया। उसके बाद लड़का, बताओ, अभी लड़का बड़ा हो गया, कमाने लगा, अभी भी दे रहा है, मतलब जो भी घर पे देता है। अभी ये बोले कि घर वालों से कोई मतलब नहीं, जिसमें बचपन से एक मजदूर की तरह ट्रीट किया, मशीन की तरह, हर बात में नौकर की तरह सुनाया गया उसको, जिसको हर चीज़ के लिए खुद करना पड़ा हो। जिस लड़के को अपने जिस उम्र में बाहर गया, उस उम्र में उसको कमाना चाहिए था, मतलब घर पे रहना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। उस उम्र में लड़का जाकर कमा रहा है, वो कैसे कैसे लोगों से मिला होगा आज तक, कितने मतलब अच्छे लोग मिले, कितने बुरे लोग मिले, कैसे कैसे लोगों से वो डील किया होगा। आपको लगता है लड़के के अंदर वो प्यार भावना, सुकून नाम की कोई चीज़ बची होगी, किसी के साथ मिलने जुलने की इच्छा बची होगी उसके साथ? आपको लगता है अभी उसको कोई बेवकूफ़ बना सकता है क्या? देखो आपका क्या थिंकिंग है मुझे नहीं पता, मतलब आप जज कर सकते हो, कुछ लगे तो मैसेज भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से उस लड़के को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि वो जिस सुबह में बाकी लोग लड़के निकलते हैं ना, आई थिंक मेरे हिसाब से जिसके घर पे रहता है सारी सुबह वो निकलते हैं किस एज में, आप समझो कि आई थिंक मेरे हिसाब से 25-30 के आसपास, 25 के आसपास निकलते हैं। इसलिए कि उन लोगों का क्या 10वीं 12वीं ये सब करते करते इन लोगों का लगभग
ग्रेजुएशन तक आप 10 15 साल निकल जाता। प्लस में इन लोग का क्या रहता है अभी, लगभग 5 से 6 साल के रहते हैं तो स्कूल जाना शुरू करते हैं, लगभग 1 ही साल मान लो। फिर इसमें क्या 4 साल 5 साल किसी तैयारी में लगाते हैं, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर बेरोजगारी तो है ही है भाई। तो बाकी लड़के जो 25-26 की एज में माने जाते हैं वो लड़का बहुत पहले निकलेगा। अभी उसको मैं जहाँ पहले भी बताया आपको, उसको किसी बात में उलझाना है, सामाजिक किसी चक्कर में फंसाना उसको मुश्किल मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं बोल सकते लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आगे वो पहले वो देश दुनिया देख चुका है। अभी समझ लो वो 14 साल का, वो 7 साल से वो बाहर घूमा, आप प्लस में पढ़ाई भी किया। और जो लड़का 7 साल में इधर उधर घूमा, आपको क्या लगता है पढ़ाई भी किया बस में। जितनी बार आया होगा उतनी बार अलग अलग कंपनी में लगभग गया होगा, कभी कभी सेम कंपनी में लगभग आई थिंक कम से कम 10 जगह तो गया होगा। अब 10 जगह से 10 लोगों से मिला होगा, 10 कंपनी में 10 जगह से मिला प्लस में अलग अलग क्षेत्र में भी घुमा होगा, लगभग हर स्टेट में गया था, हर स्टेट में घुमा होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक ही स्टेट में काम मिले, एक जगह काम मिले। तो वो लगभग वो मुझे जहाँ तक पता है वो तो अभी वो मुझे जहाँ तक बताया वो मेरे को बोला लगभग इंडिया का आधा स्टेट घूम चुका है, ऐसा बोला मेरे को। इंडिया का आधा स्टेट घूम चुका है तो मैं मान भी लिया, इसलिए को वो घूमने वाला लड़का है, वो कमाता भी है, हर जगह काम के लिए जाता है। हो सकता है यहाँ पर काम नहीं तो चला जाएगा सब। अभी वो लड़के को मैं एक बार बात किया तो बोला कि देखो भाई मेरे को काम चाहिए होता है ना, डायरेक्ट फ़ोन करेगा, मतलब किसी के पास भी फ़ोन करे, भाई काम है क्या तेरे पास, मेरे को काम की ज़रूरत है। तो बोलेगा कि ठीक है मैं बात करके बताता हूँ, भाई जितना जल्दी हो उतना जल्दी बता मेरे को। इसका हो गया फिर उसके पास जितने लोगों का नंबर है सबके पास, जितने लोग मतलब संभावना रहेगा वो बुला सकता है, सबके पास कॉल करेगा, भाई हो तो बताओ अर्जेंट है। वो बोलेगा है ठीक है अभी कभी आ सकते हो, ठीक है मैं अभी निकल रहा हूँ। अभी मतलब समझ रहे हो आप, आज 1 घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट, आधे घंटे में या शाम तक वो लड़का आज निकल जाएगा। वो ऐसा है, वो मुझे बताया, मुझे जहाँ बताया कई बार बताया कि भाई ऐसा भी हुआ है ना, उसको फ़ोन आया 10 मिनट में निकल गया रूम से, घर से। अभी उसको अब क्या बोलो, वो दूसरे काम में जाएंगे नहीं, भले उनको 2 साल 4 साल बेरोजगारी घर पे बैठे रहेंगे ऐसा। लेकिन वो क्या बोलता है वो अभी इतने समय में वो बहुत सारा काम सीखा। मेरे से बताया था कि बोला भाई देखो मैं 5-6 काम ऐसे है ना मैं परफेक्टली कर सकता हूँ, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, तो 5-6 काम परफेक्टली कर सकता है वो लड़का। लेकिन फिर भी कहता है कि देखो भाई मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं 5-6 काम नहीं जाऊँगा, मेरे को 5-6 काम ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को अर्जेंट में कोई भी काम मिले तो मैं पकड़ लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं वही काम मिलेगा तो जाऊँगा 5-6 काम में, मुझे अर्जेंट में जो काम मिले मैं तुरंत पकड़ लूँगा, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है। एक बार जॉब पे लग गया फिर आराम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, कोई दिक्कत है। एटलीस्ट मेरे पास 25-30 हज़ार नहीं तो कम से कम 15-20 हज़ार तो आ रहा है ना भाई, 15-20 हज़ार कमाऊँगा, फिर अच्छी जॉब मिलेगी तो बोल के निकल जाऊँगा यार से, फिर दूसरा जॉब करूँगा फिर। तो अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए आदमी को कि मेरे पास ये नहीं है, समय है भाई समय निकले, तुम्हारे पास है जॉब नहीं है दूसरा जॉब ढूंढो, जब तुम जैसे तुमको मिल जाए तो छोड़ के निकल जाओ। अब छोड़ो तुम लोग ज़्यादा हो गया, अभी इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।